जंगल में बाढ़ आने से सारी फसलें खराब हो गई थी और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी। रानू चिड़िया अपने घर से सब्जी लेने निकलती है। भाई जी टमाटर और आलू दे दे। टमाटर 200 रुपए के 1 किलोग्राम है और आलू 100 रुपए में मिलेंगे। इतनी ज्यादा महंगाई, इतनी महंगाई में कैसे चलेगा? ठीक है, आप आधा आधा किलो दोनों चीजें दे दे। रानू चिड़िया सब्जी लेकर घर जाती है और अपने बच्चों को खाना बनाकर देती है। चिड़िया बहन, हम गरीब पक्षी दाल सब्जी खाकर अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन अब तो हम दाल सब्जी भी नहीं खा सकते। जंगल में हर चीज को आग लगी हुई है। आलू ही देख लो, कल 100 रुपए किलो थे, लेकिन आज 200 रुपए हो गए। तोते भैया, मैं सोच रही हूँ कि अब हमें अपने जंगल में अपनी अपनी सब्जियाँ उगानी चाहिए। ऐसे हमारे जंगल से हमें ताज़ा सब्जियाँ भी मिलेंगी और महंगाई से भी जान छूट जाएगी। रानू चिड़िया, बात तो ठीक है, लेकिन हम सब्जियों के बीज कहाँ से लें? कालू कौवे की माँ से। कालू कौवे की माँ दूसरे जंगल में सब्जियाँ उगाती है। हम कालू कौवे को साथ लेकर जाते हैं और माँ जी से सब्जियों के बीज ले आते हैं। तोता और रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाते हैं और कालू कौवे से बात करते हैं। कौवे भैया, सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। अब खरीद कर सब्जियां खाना हमारे बस की बात नहीं रही। मेरे साथ चले, हम माँ जी से सब्जियों के बीज ले आते हैं, लेकिन ये मुश्किल काम है। क्या आप ये काम कर लोगे? हम सब मिलकर इस मुश्किल काम को आसान बना लेंगे। कालू कौवा रानू चिड़िया और तोते को साथ लेकर अपनी माँ वाले जंगल जाता है। कालू बेटा, सब्जियों के बीज तो मेरे पास हैं, लेकिन आलू का अभी मौसम नहीं है। आप ऐसे करो, टमाटर, कद्दू और पालक का बीज ले जाओ। ठीक है माँ जी, जिन जिन सब्जियों का अब मौसम है आप हमें उन सब्जियों के बीज दे दें। माँ, भूख लगी है, क्या घर में कुछ सब्जियां हैं? अगर हैं तो हमें खाने को दे दे। आप तीनों ये सब्जियों के बीज लें और मेरे साथ खेत में चले। रानू चिड़िया और तोता सब्जियों के बीज उठा लेते हैं और सब कौवे की माँ के साथ सब्जियों के खेत में चले जाते हैं। खेत में लाल लाल टमाटर देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया, तोता और कौवा वहाँ से टमाटर खाकर अपना पेट भरते हैं। माँ, अब हमें जाना है, हमें जाकर इन बीजों को बोना भी है अभी। चिड़िया, तोता और कबूतर बूढ़ी कौवी माँ से सब्जियों के बीज लेकर वापिस आ जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर के पास ही एक खेत को हमवार करती है और खेत में सब्जियों के बीज बो देती है। कौवे भैया, आप और तोता जाओ और नदी से पानी ले आओ। लेकिन मैं तो थक गया हूँ, मुझसे अब काम नहीं होगा। ठीक है, तुम घर जाओ और मैं अकेला जाकर नदी से पानी ले आता हूँ। तोता नदी पर जाता है और नदी से पानी लाकर बीजों को डालता है। ऐसे वो सब मेहनत करते हैं और उन बीजों से सब्जियों के छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। रानू चिड़िया अपने खेत में सब्जियों के पौधे देखकर बहुत खुश होती है। अब हमारे खेत में सब्जियां लगेंगी और हमारे जंगल के पक्षियों को सब्जियां खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता पौधे बड़े होते गए और फिर उन पौधों पर हर तरह की सब्जियां लगने लगी। लाल लाल टमाटर, भिंडी, पालक और कद्दू। एक तरफ कुछ पौधे बैंगन के भी थे, जिन पर काले रंग के चमकदार बैंगन लगे हुए थे। बच्चों, चलें, आज मैं आपको अपने सब्जियों के खेत में लेकर जाती हूँ। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ सब्जियों के खेत में जाते हैं। कुकू ने तो पहली बार सब्जियां पौधों पर लगी हुई देखी थी। वो बहुत खुश हो रहा था। रानू चिड़िया, मुझे कुछ बैंगन तोड़ दे, आज कोरी का बैंगन खाने को दिल कर रहा है। कौवे भैया, ठीक है, मैं अभी आपको बैंगन तोड़ कर देती हूँ। एक कबूतर उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। चिड़िया रानी, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ, कृपया करें मुझे कुछ सब्जी दे दें, मेरा परिवार भूख से मर रहा है। कबूतर भैया, परेशान मत हो, ये सब्जियां हम सबकी साझी हैं। जिसे भी जरूरत होगी वो पक्षी इस खेत से सब्जी लेकर जा सकता है। लेकिन रानो, काम हमने किया, मेहनत हमने की, फिर ऐसा क्यों? कौवे भैया, दूसरों की मदद करने से दिल को शांति मिलती है और अगर हम दूसरों से नेकी करेंगे तो ऊपर वाला हमें उसका फल जरूर देगा। कबूतर रानू चिड़िया से सब्जी लेता है
और वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया अपनी अकल से अपने जंगल में सब्जियां उगाती है, जिससे पूरा जंगल फायदा उठाता है और वह सब खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं।